आज अधिक मास का दूसरा और सावन का चौथा सोमवार है, इसलिए आज सुबह से ही शिव भक्तों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के जाने माने मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी। महाकाल मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक बाबा से आशीर्वाद लेने भक्त जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चाहे वो कानपुर का नागेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर गोरखपुर का गुप्तेश्वर मंदिर, भक्तों का उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। इस बार सावन 2 माह का होने वाला है और ये समय अधिक मास का चल रहा है। आपके सामने देश के जाने माने 7 मंदिरों की तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किस प्रकार महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में गजब का उत्साह है। चलिए देश के जाने माने पंडितों से भी जान लेते हैं कि अधिक मास में भगवान शिव की भक्ति की महिमा क्या है। सावन नहीं, ये अधिक मास सोमवार है। सावन से भी ज्यादा महत्व है इस सोमवार का, क्योंकि नारायण हरि विष्णु जी स्वयं मृत्युलोक में आ जाते हैं और ये 3 साल में पड़ता है अधिक मास, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। सावन से भी ज्यादा नारायण हरि का महत्व है, क्योंकि नारायण हरि शिव जी से मिलने आते हैं मृत्युलोक में, और शिव जी की लाट में ही नारायण हरि के नाम का जल अभिषेक होता है, जल चंदन सहित चढ़ता है। बाबा महाकाल के आज विशेष अभिषेक पूजन किया गया। इसमें दही दूध शहद शक्कर पंचामृत से अभिषेक किया गया और भगवान को विशेष श्रृंगार किया गया। आज बाबा महाकाल का भांग का विशेष श्रृंगार है। भांग का और नए वस्त्र चढ़ाए गए, उसके बाद भस्म चढ़ी और बाबा महाकाल की आज भस्म आरती हुई। आज बहुत भीड़ है, चौथा सोमवार है, नहीं बस सोमवार है, चतुर्दश्याम है आज। की मान्यता ही है कि सावन का चौथा सोमवार है, ठीक है, और शुक्ल पक्ष चौथा सोमवार है। सावन लगातार चल रहा है, सावन अधिक मास, इसलिए पूजा पाठ लोग भीड़ ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। और फिर 15 दिन सावन इसके बाद आएगा 15 तारीख से, तो 8 सोमवार मिल रहे हैं, तो चौथा सोमवार है, इसलिए भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, भीड़ काफी संख्या में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिरों में आस्था का सैलाब। महाकाल मंदिर में भगवान का भव्य और दिव्य अभिषेक हुआ। महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाया गया। फिर इन सभी चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया गया और भगवान का अभिषेक हुआ। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद महाकाल का श्रृंगार किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज महाकाल का दूध से अभिषेक हुआ, उसमें घी। देखिए अभिषेक के बाद महाकाल की भस्म आरती भी हुई और इस दौरान भगवान महाकाल को भस्म भी लगाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से भस्म आरती में हिस्सा लेने के लिए वहां पर शरीक हुए। अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया, भस्म आरती शुरू होती है। किस प्रकार से ये तस्वीरें आपको निकल कर आ रही हैं और बता रही हैं कि आज का दिन कितना पवित्र है, विशेष है। आप जैसा कि जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, 2 महीनों तक ये लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ चौथा ये सोमवार है। बहुत ही भस्म आरती में ये जो श्रद्धालु हैं, न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि आपको तमाम पुजारी भी नजर आ जाएंगे किस प्रकार से अभिषेक करने की ये भस्म आरती के बाद शुरू हुई भगवान महाकाल की संगीतमय आरती। कपूर और बाती से जोत जलाई गई। फिर पुजारियों ने महादेव की आरती उतारी। इस दौरान डमरू और घंटियां लगातार बजती रही। इस दिव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां मौजूद रहे। वहां मौजूद शिव भक्तों ने हाथ उठाकर जयकारे लगाए। महाकाल की संगीतमय आरती का नजारा आपके सामने है। शिवालयों में आज भारी भीड़ उमड़ रही है और मंदिरों में शिव की आरती हो रही है और संगीतमय तरीके से आरती से और भव्य बना रही है। शिव की नगरी काशी भी शिवमय नजर आ रही है। वहां जिधर आप भी नजर दौड़ाएंगे उधर भगवा रंग में रंगे शिव भक्त नजर आ जाएंगे। अधिक मास का दूसरा सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु है काशी में पहुंचे हुए हैं और चौथा ये सोमवार है। इन शिव भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और फिर काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी किया।
भक्तों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ जाएंगे। पवित्र डुबकी लगाने भी बहुत सारे श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चौथा ये इस प्रकार नजारा। गोरखपुर में भी अधिक मास के दूसरे सोमवार के दिन शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। वहां के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान महादेव की पूजा के लिए पहुंचे। सभी ने शिव शंकर को दूध जल चढ़ाया, तिलक अक्षत लगाकर उनकी पूजा की। फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा शिव जी को चढ़ाया गया। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में हनुमान मंदिर में बने शिव मंदिर की वक्त जो है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। वहां कई शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जहां भक्त लाइन लगाकर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दूध और जल चढ़ाकर महादेव का प्रसन्न करने के तमाम प्रयास किए गए। फिर फल फूल चढ़ाया गया। भोग लगाने के बाद भक्तों में भगवान शंकर की आरती भी उतारी। आप पूरे देश में देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार के तमाम नजारे आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर शिवालयों में। कानपुर के नागेश्वर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। सुबह से भक्त भगवान नागेश्वर के अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। और देश भर में जिस तरह से शिवालयों पे दूध और पानी जल चढ़ाया गया है, इसी तरह से यहां कानपुर में भी ये नजारा देखने को मिला। आज अधिक मास का दूसरा सोमवार है और भक्त लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है गौरी शंकर मंदिर। ये मंदिर कई दशक पुराना है और इसकी काफी मान्यता मानी जाती है। अधिक मास के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गौरी शंकर का अभिषेक करने के लिए वहां पर पहुंचे। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में शामिल हुए। अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं आपको श्रद्धालु। अपने आप में तस्वीरें बहुत विहंगम हैं, भव्य हैं और ये बताने के लिए काफी कि अगर आज के दिन अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कितना आसान हो जाता है उनको प्रसन्न करना। मात्र कुछ ही पल अगर आप गुजारेंगे मंदिर में। मेरठ के औगरनाथ मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहां बड़ी संख्या में शिव भक्त महादेव के अभिषेक के लिए पहुंचे। सुबह से भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। आलम ये रहा कि पूरा मंदिर परिसर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। और अब बात रामनगरी अयोध्या की कर ली जाए। वहां तैयार हुए रामपथ की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दे दी है। ये सौगात दर्शन मार्ग की है। अब राम भक्त जो है कम दूरी तय करके भगवान राम लला के दर्शन कर सकेंगे। ये मार्ग जो है बिरला धर्मशाला के सामने से बनाया गया है। इस मार्ग का नाम श्री राम जन्मभूमि पथ है। जाहिर तौर पर प्रयास यही है, कोशिश यही कि श्रद्धालुओं को और आसान हो जाए, किस प्रकार से राम लला के वो दर्शन कर सकें। निरंतर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं अयोध्या में, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और भविष्य की तमाम चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि अयोध्या वर्षों वर्षों तक लोगों की आस्था का केंद्र बनी रहे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस प्रकार से अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रथम भूतल का काम जो है पूरा हो चुका है। एक एक काम को बहुत तसल्ली बख्श किया जा रहा है। अयोध्या में प्रभु राम के भक्तों पर कुछ यूं फूल बरसाए गए
ये मौका बेहद खास है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि पथ अब भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इस पथ के खुलते ही भक्तों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। वो प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। जय श्री राम। आगरा से आए हम लोग। कहाँ से आई हैं? आगरा से आए हैं। आगरा से पहली बार आई हैं? पहली बार आए। जयपुर से। बहुत अच्छा लगा। श्री राम जन्मभूमि पथ 800 मीटर लंबा है, जो कि रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शुरू होता है। इसके जरिए भक्तों को प्रभु राम के दर्शन करने में आसानी होगी। इस नए पथ के शुरू होने से श्रद्धालुओं को करीब आधा किलोमीटर का सफर कम तय करना होगा। दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बिरला मंदिर तक आने के लिए, इस सड़क तक आने के लिए प्रशासन की रोक टोक भी कम है। बिरला मंदिर तक सभी लोग अपने वाहनों से आ सकते हैं। वैसे श्री राम जन्मभूमि पथ पर अभी काम चल रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इस मार्ग पर एक साथ 1 लाख श्रद्धालु चल सकेंगे। ये भीड़ इसलिए है, ये सजावट इसलिए आज है क्योंकि आज ही यहाँ पर टेम्पल ट्रस्ट के मुताबिक शुरुआत हो रही है। जन्मभूमि पथ पीछे आप देखिए, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, और ये लंबा जाता है, लगभग 800 मीटर का ये पूरा पथ है। और चंपत राय के मुताबिक आधा किलोमीटर जो है वो श्रद्धालुओं की दूरी को कम किया गया है। इसी मार्ग पर आगे बढ़ने के दौरान श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ उन्हें होम्योपैथिक इलाज से लेकर लॉकर तक की सुविधा मिलेगी। साथ ही दिव्यांगों के लिए मुफ्त व्हील चेयर भी उपलब्ध है। माता जी कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से। नागपुर से आई दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? वो तो अच्छा लग रहा है। दर्शन करने को मिल रहे हैं। पहली बार आ रही हैं? हाँ, नहीं बहुत साल हो गए थे, आई थी। पहले आई थी। उम्मीद से कितनी राहत मिल रही है? रास्ता भी सुगम कर दिया गया। अभी सुगम ज्ञान बड़ा रास्ता बना है। हाँ। और इस जो विशाल काम हो गया बहुत बड़ा। नए दर्शन मार्ग के उद्घाटन के बाद पुराने परंपरागत मार्ग रंग महल बैरियर से भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्यों में इस्तेमाल होगा। जिस तरह के टाइल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये पूरे जितने पत्थर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब राजस्थान से मंगाए गए थे और जिसके बाद यहाँ पर पूरा निर्माण हुआ है। रामपथ भी लगभग बनकर तैयार है। नवंबर तक उसके उद्घाटन की बारी है। पर फिलहाल बड़ी अपडेट अयोध्या से ये है कि जन्मभूमि पथ जो है वो बनकर तैयार है और जिसने रास्ता जो श्रद्धालु हैं उनका बेहद ही सुगम बना दिया है। सहयोगी बनबीर और कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहां श्री राम जन्मभूमि पथ खोल दिया गया है, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर उतरकर कहां से आपको गुजरना होगा और आपको क्या कुछ सुविधाएं मिलने जा रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त राम मंदिर जहां बन रहा है वहां से करीब बने रेलवे स्टेशन पर है, जो बनकर तैयार हो रहा है। और आज हम आपको यहां से ये दिखाने आए हैं कि जब आप रेलवे स्टेशन से अयोध्या पहुंचेंगे तो आप किस तरह से यहां से होते हुए, राम मार्ग से होते हुए, जन्मभूमि मार्ग जो आज बनकर तैयार हो चुका है, वहां से होते हुए प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर पाएंगे। जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन आपको मैं दिखा रहा हूं। एक तस्वीर पहले मैं कैमरामैन रोहित से कहूंगा पुराने स्टेशन की दिखाएंगे आपको। मेरे ठीक पीछे आप यहां पर देखिए, ये पुराना स्टेशन अयोध्या का है जिसको आप अभी तक देखते आए हैं। पर ये स्टेशन जो है अब ये खात्मे की ओर और इसके
ठीक बगल में बना ये नया नवेला रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार है। इसका एक पार्ट बनकर तैयार है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 महीने में इसका एक हिस्से का इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। अयोध्या के नए नवेले रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरने के बाद अब आप बढ़ेंगे रामपथ की ओर, जहां से आप पहुंचेंगे रामलला के मंदिर। और अब हम कार से आपको उसी जगह की ओर ले जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन का ही एरिया है और सामने जो आप देख रहे हैं गुंबद, यहाँ पर मंदिर की तरह इसको ढालने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या है, जो मंदिर की नगरी है, उसको हर स्वरूप में ढालने की कोशिश करी गई है और ये ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि वापस इसको जो है सतयुग त्रेता में ले जाया जाए, जिससे कि वापस ये देखिए मजदूर अभी भी यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर अभी भी काम लगातार चल रहा है। और जब आप जन्मभूमि पथ की ओर अग्रसर होते हैं रामपथ से होते हुए, तो रास्ते में पड़ती है मल्टी लेवल पार्किंग, यानी कि अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और अब अगली तस्वीर आप देखेंगे इस मल्टी लेवल पार्किंग की, जो इस वक्त निर्माण अभी भी इसका चल रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले नवंबर तक इसका पूरा कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये पार्किंग भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी आप काफी यहाँ पर निर्माण देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हम रेलवे स्टेशन से होते हुए, रामपथ से होते हुए अब पहुंचे हैं जन्मभूमि पर। तो पहले मैं रास्ता आपको समझाऊं तो आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बिरला मंदिर नजर आएगा। ये बिरला मंदिर भी इस पथ के बीच में आता है, यानी कि रामपथ के। और यहां पर आकर रामपथ जो है वहां से डाइवर्ट होता है जन्मभूमि पथ, जहां पर आप एक यातायात पुलिस का बोर्ड देख रहे हैं, एक बैरिकेड देख रहे हैं। ये हिस्सा कनेक्ट करता है राम जन्मभूमि पथ को और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, किस तरह से ये रास्ता उठकर ऊपर जा रहा है सीधे रामलला के मंदिर की ओर। और इसमें अलग अलग तरह के मार्बल्स का भी उपयोग किया गया है सजाने के लिए। आप अगर देखेंगे तो इस तरह के तमाम गुंबद हैं और इनमें अलग तरीके की नक्काशी भी इसमें आप देख सकते हैं करी गई है। अलग अलग तरह की एक तरह की नक्काशी करी गई है। राम जन्मभूमि पथ पर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इस 800 मीटर के रास्ते में सुंदरता तो है, पर साथ में श्रद्धालुओं के लिए अनेकों सुविधाएं भी दी गई हैं। आपको मैं दिखाऊं, होम्योपैथिक औषधि केंद्र निःशुल्क है, यानी किसी को कोई परेशानी है तो वो यहाँ पर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकता है। कई बार होता है सफर में आप आते हैं, कोई बीमारी लग जाती है तो यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे। महिला प्रसाधन भी आप देखिए यहाँ पर लगातार मौजूद है। जो डोनेशन सेंटर है, दान करने के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीका भी है। आरती का पास का काउंटर भी आप देखेंगे यहाँ पर बना रखा है। समय जो आरती का है सुबह 6:30 बजे, 12 बजे और शाम को 7:30 बजे, और पास बनने का समय भी। हमारे अयोध्या के सहयोगी बनबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बनबीर, हमारी मौजूदगी इस वक्त जन्मभूमि पथ पर है, जरा बताइए इस जन्मभूमि पथ की क्या खासियत है और श्रद्धालुओं को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो पहले श्रद्धालु आते थे वो हनुमानगढ़ी वाया श्रृंगार हाट बैरियर होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचते थे। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद है, उसको लेके ये इतना चौड़ा मार्ग बनाया गया है। लगभग 700 से 800 मीटर इसकी दूरी होगी, जो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक लेके जाएगी। यानी श्रद्धालुओं को जब आने वाले दिनों में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर खुलेगा तो यही सबसे बड़ा मुख्य मार्ग होगा। आप लोग इस मार्ग से आ रहे हैं, आधा किलोमीटर दूरी पहले से कम हो गई है, कैसे देख रही हैं? अच्छा, मार्ग के आने से कितना सुविधा रहेगी? बहुत सुविधा हो गई है, बहुत अंदर बहुत जल्दी आ गए इसके अंदर। नहीं, वहाँ से बहुत लंबा घूम के आना पड़ता था, काफी टाइम लग जाता था, 1-1 डेढ़ घंटे लगते थे। अभी सही है? हाँ, बहुत अच्छा है। आनंद आ रहा है हमको बाबा देव, और क्या कब पहुँच गए पता ही नहीं चला हमको। हाँ, पहले तो घूम के चलते, पैर जलते थे, अब तो ठंडे ठंडे रास्ते से आए बड़े। तो अब हम आखिरकार पहुंच चुके हैं जन्मभूमि पथ के उस छोर पर जहां से वो जुड़ता है भगवान रामलला के मंदिर को। पथ दिखाने से पहले दर्शन में करवाऊंगा आपको राम मंदिर के। आप जो तस्वीर यहां से देखेंगे, आपको यहां पर राम मंदिर, निर्माणाधीन रामलला का मंदिर नजर आएगा और तमाम श्रद्धालु यहां से आपको जाते हुए भी नजर आएंगे। वायुसेना ने देश की सुरक्षा को मजबूती देते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। उसने तेजस लड़ाकू विमानों को जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए तैनात कर दिया है। भारत का ये कदम पड़ोसी देशों में हलचल पैदा कर सकता है। देखिए, देश का ये ताकतवर लड़ाकू विमान पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इस स्वदेशी लड़ाकू विमान से अब चीन भी कांप उठेगा।
देश की सरहद अब और महफूज होगी। दरअसल भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर अब लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को भी उतार दिया है। इसे वायुसेना के अग्रिम अड्डों पर तैनात किया गया है। इसके साथ घाटी के आसमान पर अभ्यास किया जा रहा है ताकि किसी भी मुश्किल हालात के समय इस अनुभव का फायदा मिल सके। हर इलाके को जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत फिक्र की बात है। LAC के नजदीक से नजदीक अगर हम ऑपरेट कर पाते हैं, जैसे जिस तरह की ALG हमारे पास DBO में है, जिसके ऊपर चाइना की बड़ी पैनी नजर है, वो नहीं चाहता कि हम उसको ऑपरेट कर पाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सभी वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स इस्तेमाल करें और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हमारे एक अच्छे रिसेप्शन के तौर पर होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहले भी लड़ाकू विमान पराठा भरते नजर आ चुके हैं ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। लेकिन इस बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को भी वहां भेजने से पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान जरूर कांप रहे होंगे। एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान और चीन की ओर से मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट के मुकाबले तेजस को ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के रीजन की बात करें तो वहां पर भी पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक बिल्कुल अलग तरीके की आपकी ट्रेनिंग और आपका एक मेंटल स्टेटस चाहिए, मेंटल अलर्टनेस, फिटनेस चाहिए, जिसको कि अचीव आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। जैसा कि कारगिल में भी देखा गया था कि जो फाइटर पायलट्स थे वो पत्थर के बने हुए बंकर्स को पहाड़ी से डिस्टिंग्विश करने में मुसीबत आ रही थी, तंग हो रहे थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वो कर पाए और तभी हमने देखा कि एयरफोर्स भी कारगिल जैसी जगह में कामयाब हुई। स्वदेशी तेजस बेहद खास है। इसकी काबिलियत दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। ये लड़ाकू विमान काफी हल्का है और इसका वजन महज 6500 किलो है। इसमें बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ करने की क्षमता है। तेजस ने इसी महीने 1 जुलाई को वायुसेना में 7 साल पूरे किए हैं। ये दुबई एयर शो और सिंगापुर एयर शो समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में नजर आ चुका है, जहां इसने काफी तारीफ बटोरी। एक और भी जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट और विजन होगा हमारा, तो ये भी है कि हम तेजस जहाज को अपने आप बना रहे हैं, दुनिया को शोकेस करना चाहते हैं, अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं, उसकी एक्यूरेसी दिखाना चाहते हैं, उसकी हर वो एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाना चाहते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक फ्रंट पर हम इस जहाज को बाहर के कंट्रीज में भी दे पाए। वायुसेना ने LCA तेजस MK-1A के 83 और लड़ाकू विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिनकी डिलीवरी अगले 1 से 2 सालों में शुरू हो जाएगी। माना जाता है कि आने वाले वर्षों में LCA और इसके आने वाले वेरिएंट भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाएंगे। साथ ही ये दुनिया में डिफेंस के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तकनीक भारत के विकास का आधार बनती जा रही है। इसी दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर चिपसेट प्लांट का ढांचा खड़ा करने की तैयारी कर ली है। गुड न्यूज ये है कि दिसंबर 2024 तक पहली मेड इन इंडिया चिप बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस चिप के बनने से आपको क्या फायदा होगा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ये छोटी सी चिप डिजिटल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की के नए पैमाने गढ़ने जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को नई पहचान दिलाने जा रही है। आपके लिए एक नहीं कई शुभ सौगातों का आधार बनने जा रही है। इससे पहले कि हम पूरा किस्सा तफसील से बयां करें, जरा ये जान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ में लगी ये छोटी सी चिप क्या कुछ कमाल करती है। ऐसा ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री बन गई है। ये जो चिप्स हैं, ये चिप्स उपयोग में आती है करीब करीब आज की तारीख में हर चीज में। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है या ऑटोमोबाइल कार है, आपके घर में जो फ्रिज है या टीवी है, हर एक चीज में, जो ट्रेन है या एरोप्लेन है, हर चीज में चिप्स लगती हैं। एक एक ट्रेन में तो 30-30 हजार के आसपास चिप्स लगती है। तो
इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हो गई कि आज तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करो उसमें चिप लगनी ही लगनी है। भारत समेत दुनिया भर के बाजार में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की निर्भरता सेमीकंडक्टर चिपसेट पर है। मोबाइल से लेकर सैटेलाइट तक में चिपसेट का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में चिपसेट प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, मेडिकल उपकरण, होम अप्लायंसेज, गेमिंग हार्डवेयर, यहाँ तक कि कारों की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत के इस कदम को एक बड़ी क्रांति बता रही है। भारत में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स की डिजाइन हो रही है। अब पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर प्रोग्राम बनाया है, पीएम साहब का फोकस हमेशा ये रहा कि पूरा इकोसिस्टम बनाओ, कंप्लीट इकोसिस्टम बनाओ, जिसमें फैब भी हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो, डिजाइन भी हो, उसका आगे उपयोग भी हो। गुजरात देश का पहला राज्य है जहां ये चिप फैक्ट्री लगाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए दुनिया भर में मौजूद बड़ी कंपनियों को भारत में अपना प्लांट सेटअप लगाने का न्योता दिया है। अब तक भारत सेमीकंडक्टर चिप का इंपोर्ट करता आया है। इसकी वजह से कार और मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की लागत काफी बढ़ जाती है। लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप भारत में ही तैयार की जाएगी। उम्मीद है दिसंबर 2024 तक पहली मेड इन इंडिया चिप दुनिया के सामने होगी। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं गुजरात के जूनागढ़ की, जहां एक एसपी के ट्रांसफर की खबर जब लोगों को मिली तो भव्य अंदाज में लोगों ने अपने पसंदीदा अधिकारी की विदाई की। देखिए। कोई फूल बरसा रहा है तो कोई माला पहना रहा है। नजारा ऐसा मानो कोई रथ यात्रा निकल रही हो। उत्साह से भरा ये नजारा गुजरात के जूनागढ़ का है। एसपी रवि वासम तेजा शेट्टी के ट्रांसफर की खबर जब लोगों को मिली तो सभी उन्हें विदाई देने पहुंच गए। आपको बता दें कि जूनागढ़ में बतौर एसपी रवि वासम तैनात थे, लेकिन अब उन्हें गांधीनगर भेजा गया है। इस मौके पर उनके दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। जूनागढ़ में 3 साल के कार्यकाल के दौरान एसपी रवि तेजा लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि हर कोई उनका मुरीद बन गया। यही वजह है कि पुलिस स्टाफ ने इस मौके पर गाजे बाजे के साथ इस अधिकारी को विदाई दी। मेरी टीम इधर ही है। पूरी टीम ने सहकार दिया। 3 वर्ष तक आपका दिया जो जल रहा है ना, तो दिया जब बुझता है ना तो और ज्योत प्रकाशता है। तो 5 दिन में आपने जो किया है ना, वो जूनागढ़ की पब्लिक आपको कभी नहीं भूलेगी। एसपी रवि वासम तेजा यहाँ के हीरो कैसे बने, जरा इसकी एक वानगी भी देख लीजिए। ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं है, बल्कि बुलडोजर पर सवार खुद एसपी रवि तेजा हैं। जूनागढ़ में घनी आबादी के बीच जब 2 मंजिला इमारत गिरी तो रवि तेजा ने कुछ इस अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला और लोगों की मदद की। चाहे कोरोना काल रहा हो या फिर गुजरात में आया बिपरजॉय तूफान, हर मुश्किल वक्त में रवि तेजा लोगों के बीच मौजूद रहे और अपनी कार्यशैली से उनका दिल जीता। यही नतीजा है कि उनके तबादले के बाद पूरा शहर इस अंदाज में अपने प्रिय अधिकारी को विदा देने उमड़ पड़ा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में कई संस्कृतियां आज भी सदियों से चली आ रही हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जिसके बारे में लोग आज भी अनजान हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कैमरा से दूर रहकर कबीलों में जीवन गुजर बसर कर रही हैं। ऐसा ही एक गांव लद्दाख में है। इस गांव के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हम आपको दिखाते हैं इस गांव के बारे में। आर्यंस के बारे में बताइए। आप कहते हैं कि आपके कई दावे किए जाते हैं आप लोगों की तरफ से कि आपकी जो जनरेशन है या जो आपका कबीला है, इसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। तो वो चीज़ जो है, क्या क्या चीज़ें जो रिवायतें होती हैं जो अलग होती हैं बाकी लोगों से, जो आप किसी भी सूरत में जिनके साथ आप समझौता नहीं करते हैं? हमारे रीति रिवाज है सर, बाहर से हमारे पहले तो दादू बाप दादू ने बाहर के कोई शादीशुदी भी नहीं होता था। हमने 3 विलेज हैं, गरखून है, दाद, दर्शिक, गरखून।
तो उसमें आपस में हम लोग ऐसे शादी वगैरह करते हैं। बाहर अभी अपने ही आर्यन के साथ करते हैं, और वरना और किसी के साथ जमता नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। आजकल तो पढ़े लिखे हो गया, थोड़ा वो लोग आपस में बाहर भी करने लगे। तो हमारे वहाँ पर सर, और ये गाय का दूध वगैरह और मीट वगैरह उल्टा पुल्टा नहीं खाते हैं। शुद्ध हमारे बकरे का होता है, पूजा हमारा होता है, देवी देवताओं का ज़्यादा पूजा हमारे हो चलता है सर। दूसरी चीज ये जो बताइए, जो ये पहनावा है, ये आप घर में पहले तो घर में भी ये भी पहनते थे, लेकिन अब जब बाहर काम करते हैं ज़माना बदल गया है, अब सिर्फ खास मौक़ों पर ही ये पहना जाता है। जी सर, अभी हमारा जो कल्चर है, लोसर हुआ, जैसे छुपो शुभ है, ब्याह शादी में, जन्मदिन हुआ, बड़े बड़े फंक्शनों में हमारे गाँव में भी पहनता है। बाकी काम के टाइम पे भी हमारे ये रिवाज रहता है सर। एक अलग पहचान इन्होंने कायम रखी है, और दावा है इस कम्युनिटी का, जो आर्यन्स लद्दाख में रहते हैं, कि अभी भी अगर देश या दुनिया में कोई जाति शुद्ध है जिसमें किसी का कोई मिलाप या मिलन नहीं है, तो ये आर्यन ही है जो लद्दाख में आबाद है।